वीर्य की भरपाई, स्पर्म कैसे बढ़ाएं? देखो ये सवाल हमेशा आता ही है कि इतने दिन बहा दिया पवन भाई, उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या मैं भविष्य में पिता बन पाऊंगा? या कोई कहता है कि मेरी शादी होने वाली है, बहुत वीर्य निकाल दिया, अब क्या होगा पवन भाई? कोई कहता है कि पवन भाई वीर्य की भरपाई जल्दी से जल्दी कैसे करूं? तो इन सभी सवालों का समाधान मैं आपको दूंगा 15 टिप्स से, जो आपको आपके शुक्राणु को बढ़ाएगी और साथ ही आपको और आपके वीर्य को स्वस्थ बनाएगी। और मैं वो दवाई भी बताऊंगा जो आपके स्पर्म क्वालिटी को बेहतर करेगी, यानी वीर्य को सुधारेगी, बढ़ाएगी, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को भी ठीक करेगी। तो बढ़ते हैं अपनी 15 टिप्स पर। और ये 15 टिप्स बताई है जाने माने डॉक्टर विवेक पी पक्कड़ में। हाँ जानता हूँ नाम अजीब है, पर आप नाम पर मत जाओ, आप उनकी टिप्स को देखो जिनसे आज आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, वजन में कमी। उन कुछ अतिरिक्त किलोग्राम को बहा देना वीर्य की मात्रा और शुक्राणु की संख्या और गतिशीलता को बढ़ाने के लिए सिद्ध हुआ है। यानी जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा है और उनमें वीर्य की क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी में परेशानी है, तो अगर वो अपना फालतू पेट और फालतू वजन कम करते हैं तो उनके वीर्य और शुक्राणु में तेजी से सुधार होगा। यदि आप हमेशा से कुछ वजन कम करना चाहते हैं तो यह खोज आपको ऐसा करने का और कारण देती है। एक हेल्दी पुरुष का हेल्दी स्पर्म होता है, ये आप भी भली भांति जानते हो। तो अगर आपका वजन ज्यादा हो तो कम जरूर करो, अगर ज्यादा नहीं है तो बढ़ते हैं अगली टिप्स पर। टिप नंबर 2, शारीरिक व्यायाम। यदि आप सिर्फ 30 मिनट निकाल कर पूरे दिन में एक बार भी एक्सरसाइज कर लेते हैं या जिम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके शुक्राणु में सबसे ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा और टेस्टोस्टेरोन तो ऐसे बढ़ेगा रॉकेट की तरह। और उन भाइयों को भी मदद मिलेगी एक्सरसाइज से जिनके लिंग में तनाव की प्रॉब्लम है। शारीरिक व्यायाम करके आप खुद को फिट रख सकते हैं। और जो इंसान या तो व्यायाम करता है या उसका काम ही ऐसा है जिससे उसका व्यायाम खुद ब खुद होता रहता है, तो उसे वीर्य की ही परेशानी नहीं, बाकी और भी परेशानी कभी होती नहीं। अब जैसे हमारे बड़े बूढ़े पहले खेतों में काम करते थे और पैदल चला करते थे, तो उनका व्यायाम खुद ब खुद होता रहता था, तो उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहता था। टिप नंबर 3, तनाव को कम करो। यूरोप में किए गए एक अध्ययन से पता चला कि उच्च तनाव का स्तर कम वीर्य की मात्रा, शुक्राणु की संख्या और शुक्राणु के स्वास्थ्य से संबंधित था। जिन पुरुषों ने अपने दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा तनाव लिया, टेंशन ली, स्ट्रेस लिया, वे सबसे गंभीर रूप से प्रभावित हुए। तो जितना ज्यादा आप टेंशन और तनाव रखोगे उतना ही शुक्राणु की संख्या और स्वास्थ्य और वीर्य की मात्रा प्रभावित होगी। तो इसलिए अपने फालतू के टेंशन को जितना जल्दी हो सके अपने जीवन से निकाल दो। जानता हूँ चिंता तो होगी ही, किसी को बेरोजगारी, किसी को पारिवारिक टेंशन, पर फिर भी जितना हो सके स्ट्रेस को कम करो। इससे सिर्फ वीर्य पर ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी पर प्रभाव पड़ता है। टिप नंबर 4, उचित मात्रा में नींद ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अधिक नींद या नींद की अत्यधिक कमी वीर्य की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। एक स्टडी के अनुसार औसत रात की नींद आपको 7 से 8 घंटे की जरूर लेनी चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि आप रात के 1-2 बजे सो रहे हो और सुबह लेट उठकर कह रहे हो कि मेरी तो 7 से 8 घंटे से ज्यादा नींद पूरी हो जाती है। नहीं, 10 बजे या 11 बजे तक नहीं सोए तो आप फिर चाहे कितना भी सो लो, आपको वो नींद के फायदे नहीं मिलेंगे जो आपको मिलते 10 बजे सोकर। अगर आप 1-2 बजे सोते हो तो फिर आपको किसी न किसी प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ेगा। अक्सर आपने सुना होगा कि नींद कम आने या 7-8 घंटे ना सोने के कारण आपको डार्क सर्कल, सर दर्द, मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहती है। पर क्या हमारी बॉडी में नींद का सिर्फ इतना ही रोल है? नहीं। और यही जानने के लिए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने 2017 में एक स्टडी की जिसमें उन्होंने 18 से 15 साल की उम्र के लोगों को 3 पार्ट में डिवाइड किया और ये पता किया कि कम सोने या सही समय पर सोने या ज्यादा सोने से बॉडी में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो इस स्टडी में ये पता चला कि कम नींद लेने वाले यानी 7-8 घंटे से कम सोने वाले मर्दों की स्पर्म क्वालिटी डिक्रीज होने लगती है। और ज्यादा सोने के कारण, अगर आप ज्यादा भी सोते हो तो वो भी नुकसान है, ज्यादा सोने के कारण स्पर्म काउंट और सर्वाइवल रेट कम होने लगता है और ASA प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ने लगता है। ASA एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज इम्यून सिस्टम प्रोटीन होते हैं जो स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। हल्की पूरी नींद लेने से स्पर्म क्वालिटी अच्छी होने कोई गारंटी तो नहीं दी गई है, पर आज के टाइम नींद पूरी ना लेने या जरूरत से ज्यादा सोना एक तरह से ट्रेंड बन ही गया है और इसी के चलते मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम अधिकतर मर्दों में होने लगी है। और 18 से 20 साल के ग्रुप के एडल्ट्स में अभी से ही स्पर्म क्वालिटी खराब पाई जाती है और जब तक लोग फैमिली प्लानिंग की सोचते हैं तब तक काफी देर हो जाती है। तो क्यों ना इस प्रॉब्लम के लिए
कोई तरीका ढूंढा जाए। एक तो सबसे जरूरी है अच्छी डाइट और क्वालिटी स्लीप। इसके साथ साथ डाइट में सप्लीमेंट भी ऐड करना बहुत जरूरी है, जो हमारी बॉडी की नीड्स यानी जरूरतें, डेली जरूरतें, बेसिक जरूरतें पूरी करे। और मेल इनफर्टिलिटी के रोग से बचने के लिए आप ले सकते हैं मेंस्योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सप्लीमेंट्स। यह 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना है, जैसे कि कॉन्च के बीज जो स्पर्म काउंट और स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ाने में, गोखरू बड़ा जो स्पर्म की क्वालिटी को इंक्रीज करने में, और साथ ही शुद्ध शिलाजीत जो स्पर्म को एक आइडियल शेप देने में अहम भूमिका निभाता है। मेंस्योर रिप्रोडक्टिव सप्लीमेंट फर्टिलिटी को मैनेज करने में भी हेल्प करेगा, साथ ही साथ स्ट्रेस को रिलीज करने और इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफी सहायता करेगा। तो मेंस्योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सप्लीमेंट लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और पूरी जानकारी वहीं दी है, आप ले सकते हैं। आयुर्वेदिक है तो इस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है, नो साइड इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। टिप नंबर 5, फोन को अपनी जेब में न रखें, खासकर अपने पैंट की जेब में। जो लंबे समय तक मोबाइल फोन से विद्युत चुंबकीय विकिरण के संपर्क में रहने से आप में स्वस्थ शुक्राणु की संख्या कम हो सकती है। लंबे समय तक ऐसे ही फोन के संपर्क में रहने से शुक्राणु में आनुवंशिक दोष भी हो सकते हैं। जरूरत पड़ने पर ही फोन को अपनी जेब में रखें। जीवन शैली में साधारण बदलाव पुरुषों में बांझपन को दूर करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। टिप नंबर 6, गर्मी के संपर्क में आना। ज्यादा तापमान में लगातार संपर्क में आने से शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है, तो गलती से भी अपने आप को ऐसी जगह पर ना रखें जहां तापमान ज्यादा हो। ना तो अपना अंडरवियर टाइट पहने और ना ही जांघों पर रख कर लैपटॉप चलाएं। ये ज्यादातर सब लोगों की सामान्य आदत है, तो इनसे बचो ताकि एंडकोश के आसपास ज्यादा तापमान ना रहे और आपके एंडकोश बेहतर ढंग से काम करें। टिप नंबर 7, वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करें। गंभीर रूप से प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले पुरुषों में कुल शुक्राणु की संख्या कम प्रदूषित क्षेत्रों में रहने वाले पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। यदि आपके पास स्वच्छ वातावरण में रहने का कोई विकल्प नहीं है, आप ऐसी जगह रहते हैं या काम करते हैं जहां धूल धुआं बहुत है, तो मास्क पहनने से बांझपन पर वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप गांव में रहते हैं तो फिर तो आपकी चांदी ही चांदी है स्वास्थ्य की। टिप नंबर 8, धूम्रपान छोड़ने की। इस पीढ़ी में व्यापक प्रवृत्ति में से एक धूम्रपान का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। सिगरेट धूम्रपान का कई वीर्य मापदंडों को हानि पहुंचाता है, लेकिन अगर आप धूम्रपान छोड़ते हैं तो न केवल आपके फेफड़ों की क्षमता में सुधार होता है, बल्कि आपके शुक्राणु की मात्रा में भी सुधार होता है। टिप नंबर 9, शराब और नशीली दवाओं को ना कहें। जानकारी के सबसे व्यापक शीर्षकों में से एक यह है कि अत्यधिक शराब पीने से शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है। यह एक मिथ नहीं है, बल्कि इसके ऊपर रिसर्च की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप यह पुष्टि करते हैं कि बहुत अधिक शराब से शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है। अफीम, गांजा और नशीले पदार्थ लेने वालों में शुक्राणु की संख्या और स्वास्थ्य बिगड़ जाते हैं। टिप नंबर 10, कुछ प्रिस्क्रिप्शन दवाइयों से बचें। यदि आप किसी अन्य चिकित्सा स्थिति के लिए नियमित दवाई ले रहे हैं किसी कारणवश, तो एक योग्य चिकित्सक से परामर्श करें और चर्चा करें कि क्या इन दवाइयों का आपके शुक्राणु की संख्या पर कोई प्रभाव पड़ सकता है। उस डॉक्टर से बात करें या आपकी प्रजनन क्षमता इन दवाइयों से प्रभावित हो सकती है, उनसे पूछें। नीचे सूचीबद्ध दवाएं स्वस्थ शुक्राणु उत्पादन को रोक सकती हैं। अगर आप इनमें से कोई दवाई लेते हैं, लेकिन इन दवाओं के बंद होने के बाद सामान्य शुक्राणु उत्पादन फिर से शुरू हो जाना चाहिए अगर आप इन्हें छोड़ देते हैं। वो कौन सी दवाई है जो आपको नुकसान पहुंचाएंगी? एंटीबायोटिक दवाएं, विरोधी एंड्रोजन और एंटी डिप्रेसेंट, विरोधी भड़काऊ और कृत्रिम टेस्टोस्टेरोन। अगर आप इस तरह की कोई दवाई ले रहे हैं तो अभी रोक दें। कुछ भाई जिम जाते हैं तो टेस्टोस्टेरोन की दवाई लेते हैं, तो उन्हें भी तुरंत छोड़ देनी चाहिए। टिप नंबर 11, अश्वगंधा का प्रयोग करें। एक सदियों पुरानी भारतीय परंपरा और आयुर्वेदिक दवा है। अश्वगंधा एक कामोत्तेजक औषधि भी है। यह वीर्य की मात्रा और शुक्राणु की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यह बांझपन और यौन क्षमता को ठीक करने के लिए भी माना जाता है, और मैंने अपनी काफी वीडियो में इसके बारे में भी बताया है। टिप नंबर 12, मेथी के बीज। मेथी के बीज से अर्क टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ावा देने का एक सुरक्षित तरीका है। टेस्टोस्टेरोन सीधे प्रजनन क्षमता से जुड़ा हुआ है और हृदय स्वास्थ्य और मानसिक सतर्कता में सुधार करते हुए शुक्राणु की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। टिप नंबर 13, एंटीऑक्सीडेंट का सेवन बढ़ाएं। एंटीऑक्सीडेंट सक्रिय रूप से शरीर के अंदर संभावित हानिकारक ऑक्सीकरण एजेंटों को हटाते हैं। अधिक एंटीऑक्सीडेंट मानव शरीर को अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने और शरीर में नशीले पदार्थों को निकालने में मदद करते हैं। विटामिन सी और जिंक आम एंटीऑक्सीडेंट हैं। विटामिन सी शुक्राणु की गुणवत्ता के सभी कारकों को बढ़ाता है और गर्भाधान की संभावना में सुधार करता है।
कम गुणवत्ता वाले शुक्राणु और पुरुष बांझपन के लिए खराब जिंक पोषण एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक हो सकता है। अगर आप जिंक नहीं लेते तो आपको बहुत नुकसान होगा, इसीलिए अपने आहार में जिंक की खुराक लें। यह विटामिन सी और जिंक से भरपूर पदार्थों की सूची है, उन्हें अपने आहार में शामिल करने का प्रयास करें। तो कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें जिंक और विटामिन सी होता है? खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, ब्रोकली जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, डार्क चॉकलेट, कद्दू और तिल। टिप नंबर 14, विदेशी खाद्य पदार्थ और दवाइयाँ जिन्हें आपने अपने आहार में शामिल करना चाहिए। हालांकि यह भारतीय व्यंजनों और संस्कृति में आम नहीं है, लेकिन नीचे कुछ मैंने सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ व्यापक रूप से उपलब्ध करवाए हैं और इनके परिणाम सिद्ध हैं कि शुक्राणुओं की संख्या में ये वृद्धि करते हैं और उनकी गुणवत्ता बेहतर करते हैं। कौन कौन से? अखरोट, माका की जड़ें, फोलेट युक्त खाद्य पदार्थ, डी स्पॉट एमिनो एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ। टिप नंबर 15, खाद्य पदार्थ जिनसे आपको बचना चाहिए। आमतौर पर बांझपन के इलाज के लिए संतुलित आहार की सलाह दी जाती है और कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो बांझपन की संभावना को बढ़ाते हैं। बांझपन जानते हो ना, वही इनफर्टिलिटी, आपके वीर्य में प्रॉब्लम है वही बांझपन है। अगर स्पर्म नहीं है, वीर्य अच्छा नहीं है तो बांझपन। यानी कुछ ऐसे खान पान है जिन्हें अगर आप खाते हैं तो आपके वीर्य में गिरावट आएगी, स्पर्म भी बेकार होगा। यानी शुक्राणु में कमी करते हैं ये खाद्य पदार्थ और वीर्य की गुणवत्ता में गिरावट लाते हैं। यदि इन खाद्य पदार्थों से बचना संभव नहीं तो अपने आहार में इन वस्तुओं का अनुपात कम करें। पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते तो कम से कम इस्तेमाल करो इनका। अब किनका? पूर्ण वसा वाले डेयरी खाद्य पदार्थ, ट्रांस फैटी एसिड से उच्च खाद्य पदार्थ जो आपके फास्ट फूड में पाया जाता है, बाहर का तला भुना, ये सब ट्रांस फैटी एसिड में आता है। तो समझे, ऊपर सुझाए गए अधिकांश तरीकों को बिना किसी कठिनाई के आपके जीवन में शामिल किया जा सकता है और शुक्राणु को बढ़ाया जा सकता है, स्पर्म को बेहतर किया जा सकता है और वीर्य की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सकता है। आसानी से और वीर्य बढ़ाया जा सकता है। फिर बढ़ाने की संभावना को बेहतर करने के लिए और जीवन में इन सूक्ष्म परिवर्तनों को करना आपके ऊपर निर्भर करता है, आप करते हो कि नहीं। अगर आप ये सभी चीजें अपने जीवन में शामिल करते हो और जो चीजें अवॉइड करनी है, जिन्हें अपने जीवन शैली से निकालना है, अगर उनका भी पालन करते हो तो 6 महीने में लगभग आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड और बहुत सारी चीजें बताई हैं, ये वाकई में बहुत कारगर है। आप खुद करके देख लेना, सारी चीजें कीजिए, इससे आपको 6 महीने के बाद रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। 6 महीने के बाद ज्यादा बता रहा हूँ, 3-4 महीने में आपको दिखना चालू हो जाएगा कि हाँ, वो शरीर की रिकवरी हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी मदद हुई हो और आप बहुत कुछ सीखे हो इस वीडियो से। और किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहते हो उसे भी कमेंट में लिखो। मिलता हूँ किसी और खास और जरूरी वीडियो के साथ। धन्यवाद।